Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says that cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms is evidenced by the fact life, anything less than a complete structure of a cell, does not ensure independent living. Subcellular components can regenerate whole cell. A cell arises by fusion of two cells. All cells are totipotent. तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सेल को फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं. ठीक है, तो हमें यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं. इसलिए कहते हैं बिकॉज कुछ भी चीज लेस देन सेल इज नॉट केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट सर्वाइवल. या फिर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, दे कैन रीजनरेट द होल सेल. या फिर इसलिए बिकॉज सेल अराइजेस बाय फ्यूजन ऑफ टू सेल्स. या फिर इसलिए क्योंकि सारे सेल्स जो है वो टोटीपोटेंट होते हैं. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा सेल. सेल, तो सेल को क्या बोलते हैं? सेल को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इट इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का. क्यों? क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ all living organisms are made up of cells. All living organisms are made up of cells, right? And ये जो cells हैं they can perform all the vital functions, right? They can perform all the vital functions. The functional unit of life cells है. क्यों? क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है. Also, cell arises from pre-existing cell. Cell arises from pre-existing cell. Pre-existing cell. अब अगर हम बात करें यहां पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, राइट? They are organism made up of only one cell, single cell. और ये जो सिंगल सेल है ये क्या है? केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट सर्वाइवल. इंडिपेंडेंट सर्वाइवल के केपेबल है. क्यों? क्योंकि यही एक सेल जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, इट कैन परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शंस लाइक डाइजेशन, it can perform respiration, it can perform excretion. Also it can perform digestion, respiration, excretion and circulation, right? तो हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? फाइनल आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए. फाइनल आंसर शुड बी ऑप्शन 1, that is anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living. अगर हम बात करें सबसेलुलर कंपोनेंट्स कैन रीजनरेट होल सेल, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा सबसेलुलर कंपोनेंट्स को अगर एक साथ रख दे तो दे कैन रीजनरेट द होल सेल? So this is not possible. If I say that cell arises by fusion of two cells, we have already mentioned over here that cell arises from a pre-existing cell, right? So this is not true always. फिर लिखा हुआ है all cells are totipotent. Totipotent मतलब क्या होता है? Totipotent मतलब होता है cell has ability to form any cell of the body, any differentiated cell of the body. Any differentiated cell of the body. मतलब कोई भी सेल अगर टोटीपोटेंट है तो वो मस्कुलर सेल भी बना सकता है, मसल्स भी बना सकता है,
न्यूरॉन भी बना सकता है, ब्लड सेल्स भी बना सकता है, एक्सेट्रा। लेकिन हमारी बॉडी में सारे सेल्स टोटिपोटेंट सेल्स नहीं होते, राइट। देयर आर फ्यू सेल्स जिनको हम स्टेम सेल्स कहते हैं, लेकिन सारे जो स्टेम सेल्स है वो भी टोटिपोटेंट नहीं होते, सम आर मल्टीपोटेंट, राइट। जरूरी नहीं है कि सारे सेल्स टोटिपोटेंट हो। तो हमारा फाइनल आंसर शुड बी ऑप्शन 1। दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।